हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने घर को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखती हूँ, क्या क्या एफ़र्ट लगाती हूँ अपने घर को जो है नीट एंड क्लीन रखने में। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं उन्हें कैसे मैनेज करती हूँ, वो भी सब आपको जो है ना आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं ना अपने आज जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो चेंज कर रही थी। तो मैंने सबसे पहले कवर को इस पर से हटाया है और फिर पूरी टेबल को मैंने कोलीन से साफ़ किया। और अब मैंने जो है न्यू वाला जो कवर है टेबल का वो इस पर डाल दिया है। थोड़ा सा ये लॉन्ग है तो इसको मैं एक साइड से फोल्ड कर देती हूँ, जिससे कि मतलब आराम से इस पर खाना खाया जा सके। तो इस तरह से जो है ना सुबह के काम मेरे स्टार्ट हुए हैं। किचन का जो काम है वो सारा हो चुका है, नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। और उसके बाद जो घर के काम होते हैं ना, जैसे डस्टिंग वगैरह का, क्लीनिंग वगैरह का, वो अब यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं। तो मैंने डाइनिंग टेबल की सारी चीज़ें जो थी ना वो सब हटा दी थी। मैट वगैरह जो थी वो भी धुलकर जो है क्लीन कर ली थी। और जो भी इस पर ये छोटा मोटा सामान है ना, इन सबको भी मैंने क्लीन कर दिया था। घर को क्लीन एंड डेकोरेट करके रखना मुझे बहुत पसंद है। और घर इसके साथ साथ महकता भी रहे तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस समर मैंने मंगवाया है एक प्रोडक्ट, जो कि मुझे जस्ट अभी रिसीव हुआ। तो चलिए इस प्रोडक्ट को आपके साथ ही अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने मंगाया है रेने मोरिस का इलेक्ट्रिक ऑयल अरोमा डिफ्यूज़र, जो कि स्लीप्सिया वेल नोन ब्रांड की तरफ से आता है। इसकी एक ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग आपको मिलती है, जिसमें मिलता है एक वाटर मेजरिंग कप, एक एडेप्टर, मैनुअल बुक, साथ ही इसमें ये एक ब्यूटीफुल सा अरोमा डिफ्यूज़र आता है और एक एसेंशियल ऑयल भी आपको मिलता है। इसका लुक वुडन फिनिश में आता है, जो कि एस्थेटिक लगता है। इसकी शेप वास शेप है, जो कि एक मॉडर्न एंड क्लासी लुक देता है। 400 ml की इसकी कैपेसिटी होती है। इसमें नीचे की साइड ये रबड़ ग्रिप दी हुई है एंड एयर आउटलेट भी दिया हुआ है। इसे यूज़ करना बहुत इजी है। एडाप्टर की पिन लगाइए एंड जो मेजरिंग कप है उसकी हेल्प से पानी डाल दीजिए। 4 to 5 ड्रॉप्स आपको एसेंशियल ऑयल की डालनी है और प्लग ऑन कर देना है। 2 स्विचेस इसमें आपको मिलते हैं, एक मिस्ट का और सेकंड लाइट का। इसमें 7 मूड चेंजिंग एलईडी लाइट भी आपको मिलती है, तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग इसमें लाइट चेंज कर सकते हैं। ये अरोमा डिफ्यूज़र आपके घर, ऑफिस और वर्क प्लेस के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो इसका लिंक मैं छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर चेक ज़रूर कीजिए। तो घर की जितनी भी डस्टिंग वगैरह थी, क्लीनिंग वगैरह थी, वो सब हो गई थी। उसके बाद में आ गई थी किचन में अपना लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज बन रही थी अरहर की दाल और साथ में बन रही थी जो कासी फल होता है उसकी सब्जी। तो दाल एक तरफ बॉईल हो गई थी, दूसरी साइड मैंने अपनी आयरन की कढ़ाई चढ़ाई है और उसी में मैं अपनी कासी फल की सब्जी बनाऊंगी। सब्जी जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है कासी फल की, स्पेशली अरहर की दाल के साथ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर फटाफट मैंने दोनों गैस पर जो है अपने कुकटॉप चढ़ा दिए हैं और दोनों में ही जो है ना तड़का लगाना मैं स्टार्ट करूँगी। तो आयरन की कढ़ाई में बनेगी कासी फल की सब्जी और दूसरे वाले पैन में दाल में तड़का लगाऊंगी मैं। तो यहाँ पर बस प्याज डाली है, तेल में मैंने जीरा डाल दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज डालूँगी। और जो कासी फल की सब्ज़ी है ना, उसमें हमारे यहाँ जो वो होता है ना अमचूर, साथ ही गुड़, दोनों चीज़ें डाली जाती हैं। तो मैंने बस इसमें ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाले, सिर्फ हल्दी और मिर्च डाली है। उसके बाद जो कासी फल था कटा हुआ वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अभी जो है ना दूसरी साइड जो मैंने पैन चढ़ाया था वो उसमें भी तेल गरम हो गया है, तो उसमें भी बस मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी शुरू कर दूँगी। तेल गरम होते ही मैंने इसमें डाल दी है प्याज अपनी और इसको फ्राई होने दूँगी जब तक थोड़ी गोल्डन ब्राउन होगी। और अभी जो है ना मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ जो ये कासी फल की सब्ज़ी बनती है ना, उसमें अमचूर पाउडर भी जाता है। तो अरहर की दाल भी ना हमें थोड़ी सी जो है ना खट्टी अच्छी लगती है, हल्की सी। तो थोड़ा सा जो अमचूर पाउडर है ना वो मैं दोनों ही चीज़ों में डालूँगी।
दाल में जो है तड़का लगकर रेडी हो गया था और मैं फिर अमचूर पाउडर लेकर आ गई थी। थोड़ा सा मैंने डाला है दाल में, और तो फिर थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें जो कासी फल की सब्ज़ी थी उसमें। नमक भी अभी मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि मेरे पैन जो था ना दाल में जिसमें तड़का लगाया वो गर्म हो गया था, तो अभी बस मैंने उसमें पानी डालकर ऐसे ही छोड़ दिया था। तो नमक डाल दिया है, गुड़ डाला है, और उसके बाद मैं इसमें अमचूर पाउडर भी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी जो है लंच बन गया था और उसके बाद मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम के टाइम, और ये नेक्स्ट डे की इवनिंग है। उस दिन मैंने फिर कोई भी शूट नहीं किया था, ध्यान ही नहीं रहा था। नेक्स्ट डे ध्यान आया कि मेरा जो व्लॉग है वो स्टार्ट है। तो यहाँ पर जो है ना बस जो कपड़े वगैरह वॉश हुए थे सुबह में, उन सबको मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। तो आज बेडशीट वगैरह ज़्यादा वॉश हुई थी, दोनों रूम की मैंने बेडशीट चेंज की थी, तो इसलिए बेडशीट थी और जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं डेली के वो थे बस। फोल्ड करने के बाद नंबर आता है दिवित की ड्रेस पर जो है आयरन करने का। तो इसके जो दिवित का जो शॉर्ट है ना वो प्योर कॉटन है, और इसे जब भी वॉश करती हूँ ना तो इसकी जो ये स्ट्रिप है ना ये बिल्कुल मतलब मुड़ जाती हैं बिना आयरन किए, तो मैं इसको पहना ही नहीं सकती। तो जब भी इसको वॉश करती हूँ ना, और बच्चे जो है ना जल्दी ही अपनी यूनिफॉर्म गंदी कर लेते हैं तो डेली ही वॉश करनी भी पड़ती है, तो इसको डेली ही जो है ना मैं वॉश करती हूँ और फिर आयरन। वैसे तो 2 ड्रेस हैं इसके पास, बट फिर भी एक को जो है ना मुझे मतलब पहले ही तैयार करके रखना ही पड़ता है। आयरन वगैरह की और फिर मैं आई किचन में, तो किचन की हालत कुछ इस तरह की हुई थी। मैं जब तक कपड़े फोल्ड कर रही थी ना तो पता नहीं दिवित और उसके पापा किचन में क्या पका रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया। पता नहीं उन्होंने भेल बनाई थी क्या, तो पूरी किचन जो है ना फैली हुई थी। तो सबसे पहले मैंने उसको समेटा, और काउंटर टॉप पर भी पता नहीं नमक पता नहीं क्या क्या गिरा हुआ था, उस सबको क्लीन किया क्योंकि गंदी किचन में मुझसे काम नहीं होता बिल्कुल भी। वो सब क्लीन किया और फिर डिनर की तैयारी मैं यहाँ पर करने लगी थी। तो डिनर में आज बन रही थी अरबी की सब्ज़ी, और ये मतलब अभी इस सीज़न में मेरे घर पर फर्स्ट टाइम बन रही है। तो अरबी मैंने मंगाई थी ना, और जो अरबी की सब्ज़ी है ना वो मैं मतलब प्याज और जो टमाटर होता है ना उसकी ग्रेवी बनाकर बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनती है। साथ ही मैंने धनिया और पुदीने की चटनी भी बनाई थी, ये भी लेकर आई थी। तो गर्मियों में जो है ना चटनी खाने का बहुत मन करता है दाल चावल के साथ, सब्जी के साथ, तो वो भी मैंने प्रिपेयर कर ली थी। सब्जी बनकर हो गई थी रेडी, और अब दूसरी साइड जो है ना मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आटा गूंदकर मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, और अब बस यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। तो रात में जो है ना डुग्गू और मैं ही डिनर करते हैं। किसी दिन होता है जब हस्बैंड खा लेते हैं, वो भी सिर्फ हाफ़ रोटी, जब मतलब उनकी पसंद की कोई चीज़ बनी हो तब। तो बस दोनों के लिए ही रोटियां बनती हैं, और मैं जो है ना पलथन वाली रोटियां नहीं बनाती हूँ। कभी कभी कमेंट भी आता है मुझे कि आप ऐसे रोटियां क्यों बनाते हो, तो बस इस तरह से मेरे घर पर खाई जाती हैं, सबको पसंद भी आती हैं, तो मैं इसी तरह की बनाती हूँ। तो यहाँ पर बस रोटियां भी बना ली थी, और आज का जो हमारा डिनर था वो कुछ ऐसा था। ये थी अरबी की सब्ज़ी और सैलेड और रोटी। तो देखिए सब्ज़ी देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, ये खाने में उतनी भी अच्छी लग रही थी। और मैंने ना इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लिया था, तो नींबू से तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाता है इसमें। अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और आप यहाँ पर जो है मिल्क के पैकेट देख रहे होंगे कितने सारे हैं। तो हुआ क्या, अभी जो है ना चाय वगैरह पीनी हो गई है कम, और कल हमने मैंगो शेक वगैरह भी नहीं पिया था, तो दूध ना काफ़ी सारा इकट्ठा था, और जो कल आया था वो भी बॉईल नहीं हुआ था। तो आज और कल दोनों का दूध 3 किलो के अराउंड, क्योंकि हम मतलब 1.5 किलो दूध मंगाते हैं एक दिन में, तो ये 3 किलो दूध था। तो फिर हिमांशु ने कहा कि ऐसा करो, कुछ दूध की दही जमा लो और कुछ का पनीर बना लो। तो मैंने सोचा कि ये भी सही है, घर का पनीर जो है ना वो अच्छा होता है। तो मैंने जितना मुझे चाहिए था वो दूध मतलब पकने के लिए रख दिया है, जो चाय में या पीने के काम आएगा, और जो एक्स्ट्रा था उसका मैं यहाँ पर पनीर बना रही हूँ। तो पनीर बनाने के लिए मैं हमेशा विनेगर यूज़ करती हूँ, और शुरू में मैं एक ढक्कन डालती हूँ, और अगर दूध नहीं फटता है तो एक ढक्कन और डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पनीर और जो पानी है वो बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसको स्ट्रेनर की हेल्प से जो है ना मैं छान लूँगी। तो इस तरह से पनीर घर पर बन जाता है, और काफ़ी मतलब अच्छा होता है घर का पनीर।
इसको छानने के बाद मैंने यहाँ पर ठंडे पानी से इसको धुल दिया है, जिससे जो भी मतलब विनेगर की खटास वगैरह है वो सब इसमें से निकल जाए। और इसको फिर जो है ना थोड़ी देर मैं ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको जो है एक प्लेट पर रख दूँगी और ऊपर से थोड़ा भारी वज़न जैसे चकला मैंने यहाँ पर रख दिया है और एक बॉक्स मैंने रख दिया था, जिससे कि अच्छी तरह सेट हो जाए। इसको भी अभी थोड़ी देर में मैं रख दूँगी, ज़्यादा देर इसको दबाकर नहीं रखूँगी, नहीं तो जो पनीर है ना वो टाइट होने लगता है ज़्यादा देर के लिए छोड़ दो। दोपहर में जो है राजमा बनना था, तो आजकल जो है ना मैं ये राजधानी का राजमा मंगाती हूँ और ये ना इतना अच्छा है कि अगर आप सुबह के टाइम भी भिगो ना तो दोपहर तक बहुत अच्छे से फूल जाता है। तो मैं इसको अब सुबह में ही भिगोती हूँ, रात में भिगो कर रखती हूँ ना तो ये ज़्यादा गल जाता है फिर। तो अब जैसा कि मैंने बताया ना कि मैं अपने घर को किस तरह से क्लीन रखती हूँ, वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं हर चीज़ के लिए टाइम फ़िक्स कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैंने पहले ही मतलब माइंड में था कि मुझे आज अपने डस्टबिन जो है ना वो क्लीन करने हैं और साथ ही जो मेरी किचन का मैट है ना वो भी मुझे क्लीन करना है। तो जब आप पहले से ही ये सब सोच कर चलते हैं ना तो उन चीज़ों के लिए आपके पास खुद ब खुद जो है ना टाइम बन जाता है, क्योंकि आप और कामों के साथ साथ इन कामों के लिए भी जो है ना पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना जो डस्टबिन है ना वो क्लीन कर दिया था, उसको एक साइड रख दिया है सूखने के लिए। और अब जो मेरी किचन का मैट है ना मैं उसको भी यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। तो मेरे घर में जितने भी मैट है ना वो चाहे मेरे बेडरूम में डला हुआ कहीं भी, मैं कभी भी उनको मशीन में वॉश नहीं करती, क्योंकि मुझे ये हाइजीनिक नहीं लगता है। मैं हमेशा जो है ना इनको अपने हाथों से ही धुलती हूँ। तो मैट को धुलकर मैंने डाल दिया था सूखने के लिए। उसके बाद मैंने अच्छे से अपने हैंड वॉश किए और फिर जो ये पनीर था ना इसको भी मैंने एक जो है जार में डालकर फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मेरी जो डाइनिंग टेबल की चेयर है ना, ये जो 2 चेयर हैं इस साइड वाली, इनके कवर जो है ना बहुत जल्दी जल्दी मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि जब बच्चा होता है ना घर में और दिवित जो है ना इन दोनों चेयर पर ही खाना खाता है, तो वो ना कभी तो इस पर सब्जी गिरा देता है, कभी इससे सब्जी वाले हैंड पूछ दे लेता है। तो उस वजह से ये दोनों कवर बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो मैं टाइम टू टाइम जो है ना इनको भी निकाल कर वॉश कर देती हूँ। तो हमेशा जो है ना मेरी ये चेयर के जो कवर है ना वो भी चमकते ही रहते हैं। ये सारी चीज़ें की, उसके बाद मैं फ्रिज को क्लीन कर दिया अच्छे से। ये तो मेरा डेली का ही काम है। कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन मैं फ्रिज को अच्छे से कपड़ा नहीं लगाती, क्योंकि किचन में शायद यही सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिस पर घर के सभी मेंबर के हाथ लगते हैं। और मेरे घर में तो 2-2 छोटे बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड भी वो भी मतलब इतनी बार फ्रिज खोलते हैं तो दोनों के हाथ लगते रहते हैं। तो इसलिए मुझे डेली ही जो है ना अच्छे से क्लीन करना होता है। उसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल को क्लीन किया और थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह की। डस्टिंग का मैं बताऊं तो मैं डेली डस्टिंग नहीं करती हूं, मतलब पूरे घर की। जैसे कि एक दिन मैं लिविंग रूम की करती हूँ, सेकंड डे मैं बेडरूम की करती हूँ, थर्ड डे किसी और एरिया ले लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। बट आज मैं पूरे घर की डस्टिंग कर रही थी, क्योंकि कल रात में आई थी आंधी और जिसकी वजह से पूरे ही घर में इतनी धूल थी ना, सारे में ऐसा लग रहा था कि मानो पता नहीं कितने दिन हो गए हैं डस्टिंग किए हुए। तो इसलिए आज मैंने पूरे घर की ही डस्टिंग की। और कभी कभी मतलब हो जाता है जब आंधी वगैरह आती है तो मैं एक साथ पूरे घर की ही डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि घर की सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता। अगर आप अच्छे से भी झाड़ू लगा दें और आपके घर का जो सामान है ना वो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर रखा हुआ हो, तो तब भी आपका घर जो है ना साफ़ और जो है नीट एंड क्लीन लगता है। तो मेरा तो बस इसी तरह का मानना है कि घर में चाहे मतलब एक बार को आप पोछा मत लगाइए, बट सामान को अरेंज करके रख दीजिए तो घर काफ़ी अच्छा लगता है। और आप झाड़ू पोछा चाहे डेली करते हैं बट आपके घर में सामान इधर से उधर फैला हुआ है, कोई भी सामान अपने प्लेस पर नहीं है, तो वो घर कभी भी जो है ना साफ़ नहीं लगेगा। तो फिर आज का जो एक और काम था वो था मेरा ये किचन वाला गेट क्लीन करना। ये बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि इस पर ना सबसे ज़्यादा हाथ लगते हैं, जैसे यूटेंसिल क्लीन करते हुए और मतलब बाहर आते जाते हुए भी। तो इसको मुझे आज क्लीन करना था और इसे मैं हमेशा धुलकर ही क्लीन करती हूँ। और बस इस तरह से जो है ना मैं अपने घर को रख पाती हूँ नीट एंड क्लीन। आई होप आप सबको जो मेरा ये रूटीन है वो पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।